प्रधानमंत्री जी कभी भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ओपन जीप में वो हैं, उनके लिए एक ओपन जीप जो है वो सजाई गई थी और उसमें बैठ करके वो यहाँ पे लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो पूरा सामने अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आपको स्टैचू यहाँ पे सामने दिख रहा है, वो सबसे पहले यहाँ आएंगे। मंदिर के प्रांगण में ये स्टैचू बना हुआ है हमीर जी गोहिल का। हमीर सिंह गोहिल का ये जो स्टैचू है, आपको बता दूं ये पहले योद्धा थे जो महमूद गजनवी के सामने लड़े सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए। और प्रधानमंत्री जब भी यहाँ आते हैं सबसे पहले इस स्टैचू को नमन करते हैं, उसके बाद फिर वो मंदिर में आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रधानमंत्री धीरे धीरे यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं इस स्थान की तरफ। ये जो हमीर जी गोहिल का स्टैचू है, सबसे पहले यहाँ आएंगे और उसके बाहर आप देखिए लोग जो हैं बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों ने हाथों में डमरू पकड़ रखे हैं जी। यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो वेट कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तब वो यहाँ पे उनका अभिवादन करेंगे। देखिए उनके कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो आगे यहाँ पे आ चुके हैं, यानी अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री का जो कॉन्वॉय है वो भी यहाँ पे जो है पहुँचेगा। यहाँ देखिए अभी से लोगों ने जो है अपना उत्साह यहाँ पे प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री के आने में अब कुछ ही क्षण बचे हैं, क्योंकि हमें जिस प्रकार की हलचल यहाँ पे दिख रही है उससे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का जो गाड़ियाँ हैं वो अब से 1-2 मिनट में यहाँ पहुँचेंगे। और आपको बता दें, मैं इसके साथ साथ थोड़ा सा शेड्यूल भी बता दूँ। जब प्रधानमंत्री आएंगे तो सबसे पहले ये जो हमीर जी गोहिल का स्टैचू है, यहाँ पर वो अपनी श्रद्धा सुमन यहाँ अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद फिर वो मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, जहाँ पे पूरे देश भर से जो आर्टिस्ट आए हुए हैं वो अपने अपने जो इलाके की आर्ट फॉर्म है उससे उनका अभिवादन करेंगे। और आगे जब वो दिग्विजय द्वार से एंटर होंगे तब ऋषि कुमार जो हैं वो श्लोकों का उच्चारण करेंगे। यहाँ पे आपको अभी मेरे पीछे जो है श्लोकों के उच्चारण, मंत्रों के उच्चारण जो हैं वो सुनाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के आने पर इस प्रकार से उनका स्वागत किया जाना था। प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे, जलाभिषेक करेंगे शिवलिंग पर और उसके बाद फिर महापूजा में वो शामिल होंगे। आज महापूजा करने के बाद जब वो बाहर आएंगे तब जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स हैं उनके जरिए सोमनाथ मंदिर पर करीब 600 किलो जी मीनाक्षी, बहुत जबरदस्त घटना है और मुझे लगता है कि आज के युवाओं को उनके धमनियों का रक्त का प्रवाह तेज हो जाएगा इस बात को केवल सुन के जान के। बेसिकली तीसरा चौथा बड़ा हमला कह सकती हैं जब जफर खान, जो गुजरात सल्तनत का संस्थापक था, गवर्नर था दिल्ली सल्तनत का, जिसने जाके गुजरात में सल्तनत की स्थापना की मुजफ्फर साहब प्रथम नाम से, 1395 ईस्वी में उसने हमला किया गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर 10,000 सैनिकों के साथ। और उस समय वहां का जो लोकल एक तरह से लोकल जो राजा रजवाड़ा, छोटा सा रजवाड़ा कह सकते हैं, उसका राजकुमार था हमीर जी गोहिल। बहुत छोटा सा रजवाड़ा वो था, उसका राजकुमार था। 16-17 साल की अवस्था में 200 केवल सैनिकों के साथ 1395 ईस्वी की घटना है, वो उस विशाल सेना का 10,000 की सेना का सामना करता है। और जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, जो गुजराती में लोकगीत हैं, लोक कहानियां हैं, अगर आप पढ़ें उसको तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये जो हमला था 200 की सेना के साथ घंटों बल्कि दिनों तक रोके रहा, 48 घंटे तक लगभग रोके रहा, उस सेना को चढ़ने नहीं दिया। और ऐसा कहा जाता है कि सर कटने के बाद भी उसका धड़ युद्ध करता रहा, वे आक्रांताओं को, इस्लामी आक्रांताओं को मारता रहा। ये जो शौर्य है बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसी घटना को कॉमेमोरेट करने के लिए, इसको स्मरण में बनाए रखने के लिए उनकी मूर्ति, जैसा अभी आपको विजुअल्स दिख रहे थे, मंदिर के ठीक बाहर घोड़े पर सवार वीर हमीर गोहिल, जो केवल 17 साल का बालक था, उसकी प्रतिमा लगाई हुई है। और जब भी ध्वज चढ़ाया जाता है मीनाक्षी जी, जब मंदिर शिखर पर ध्वज चढ़ता है तो उसको स्पर्श कराने के बाद ध्वज ले जाया जाता है। ये प्रतीक है।